ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य। अगर कोई अपने जीवन में इन तीन चीजों को अपने जीवन में ले आता है तो फिर उसको क्या मिलेगा? अपवर्ग मिलेगा। अभी हम पवर्ग में है। अगर ये तीन चीजें हम अपने जीवन में लेके आए तो आपको अपवर्ग मिल जाएगा। अपवर्ग का मतलब है नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है भगवत गीता किंचित अधीता। अधीता का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना, फिर पढ़ के उसको जीवन में धारण करना। अधीता का मतलब अध्ययन। किंचित का मतलब होता है रंच मात्र, थोड़ी सी, कहते किंचित। किंचित का मतलब होता है थोड़ा सा पढ़ना। किंचित अधीता क्या? भगवत गीता। तो शंकराचार्य जो स्वयं शिव जी है, शंकराचार्य कोई और नहीं है, स्वयं शिव जी है। शिव जी का अवतार लेकर वो धरती पर प्रकट हुए थे। शंकराचार्य स्वयं भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा था कि अब समय आ गया कि महात्मा बुद्ध को भेजा गया था। भगवान विष्णु स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लेकर आए थे। उस वक्त क्या हो रहा था? पशु वध हो रहे थे, पशुओं की बलि दी जा रही थी। तो उस पशुओं की बलि को रोकने के लिए फिर महात्मा बुद्ध, भगवान विष्णु महात्मा बुद्ध के रूप में अवतरित हुए थे। तो महात्मा बुद्ध ने आकर क्या किया था? उन्होंने सारे वेद हटा दिए थे, सारे वेद समाप्त कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, क्योंकि वेदों में सारा कुछ था कि बलि दी जा सकती है। अब फिर भगवान विष्णु ने कहा शिव जी से कि अब समय आ गया कि पुनः जो है वेदों को स्थापित किया जाए। तो फिर शंकराचार्य के माध्यम से वेदों को पुनः स्थापित किया गया था। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर कोई रंच मात्र भी, थोड़ी सी भी अगर कोई भगवत गीता पढ़ लेता है, भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ी सा का मतलब है, वैसे तो एक श्लोक अगर किसी ने सुन लिया, जैसे भगवान गीता में कह रहे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे जन्म के रहस्यों को जान लेता है, कि भगवान जन्म ही क्यों लेते हैं? अब भगवान तो अजन्म है, कहते नहीं भगवान तो अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम। भगवान तो अजो अजम, अजम अजो का मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, नित्यम है, शाश्वतम है, ठीक है नहीं, और सबसे पुराने हैं भगवान कृष्ण। तो फिर भी भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान ने जन्म तो लिया, चाहे भगवान देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट तो हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान जेल में प्रकट हुए। फिर देवकी के जो डरी हुई थी उसने कहा कि नहीं, कि आप पुत्र मेरे एक बालक के रूप में आइए, ये तो कंस को पता चल जाएगा, आपको इतना बड़ा देख के वो तो मार देगा। डर रही थी, माँ को डर होता है, चाहे पता था कि मेरा बेटा ही विष्णु है स्वयं। तो भगवान तो जन्म लेते ही नहीं है, फिर भी भगवान जन्म क्यों लेते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ये जन्म का जो रहस्य है, भगवान तो कह रहे थे गीता में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय का मतलब होता है भक्तों की रक्षा करने। परित्रात्रय का मतलब होता है रक्षा करना। परित्राणाय साधु नाम, साधु मन भगवान के भक्त। भगवान कहते मेरा जन्म क्यों होता है? मैं केवल और केवल अपने भक्तों के लिए इस धरती पर जन्म लेके आता हूं, और किसी के लिए नहीं आता। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने असुरों का वध करना था तो भगवान इसीलिए आए, या भगवान राम भी इसीलिए अवतरित हुए। नहीं, भगवान जब भी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, अपने भक्तों को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी रक्षा कर। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि नो डाउट कि जब मैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जन्म लेता हूं, अवतार लेता हूं, साथ साथ उसका एक साइड बेनिफिट भी हो जाता है, एक साइड इफेक्ट भी होता है, दुष्टों का विनाश हो जाता है। लेकिन मेरा जो इस धरती पर प्रकट होने का जो पर्पज है वो अपने भक्तों को प्रसन्न करना है, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर एक युग में जो अवतार लेता हूं सिर्फ इसलिए लेता हूं कि अपनी भक्ति में धर्म की स्थापना कर दूं पुनः।
लोग भूल जाते हैं। आज लोग गीता भूल चुके हैं, कोई गीता नहीं पढ़ रहा। जब कोई पढ़ रहा है तो जिस तरह पढ़नी चाहिए उस तरह नहीं पढ़ रहा। कोई भगवान कहते कि भगवत गीता पे एक ताला लगा हुआ है, बताया था ना मैंने, जिसे ओपन सीक्रेट कहते हैं। वो ताला किसके पास, उसकी चाबी भक्तों के पास है। भक्त उसको चाबी खोलेंगे तब जाके हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। बल गीता के श्लोक इतने रहस्यमय है, इतने उसके डीप मीनिंग्स है कि हम ऊपर से पढ़ कर नहीं समझ सकते कि हिंदी में ये लिखा हुआ है। इसलिए उन व्यक्तियों के पास हमें जाना होगा, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। कि हमें वी शुड अप्रोच ए पर्सन, वी शुड अप्रोच दैट पर्सन हु इज वेल वर्स्ड, वेल, मतलब जो भगवान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, जिसको तत्व का ज्ञान है, उस व्यक्ति के पास हमें जाना होगा। वो व्यक्ति फिर हमें इस भगवत गीता का ज्ञान दे सकता है। लेकिन जाने का तरीका भी भगवान बता रहे हैं कि उसके सेवा भाव से जा रहे हैं। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उससे प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। आपको कुछ नहीं पता तो उनसे पूछिए। उन्होंने तत्व का दर्शन किया, उन्होंने भगवान को समझा है, फिर वो आपको भगवान के बारे में अच्छी तरह समझा सकते हैं। ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शन, फिर आपको वो भगवान के तत्व के बारे में दर्शन करवा सकते हैं। दर्शन का मतलब आपको फिलोसफी बता सकते हैं कि भगवान ने क्यों जन्म लिया। तो भगवत गीता किंचित अधिता, हम बात ये कर रहे थे कि अगर थोड़ी सी भी कोई भगवत गीता पढ़ लेता है तो उसको कहते हैं तस्य क्रियते यमेन ना चर्चा, फिर उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। तस्य क्रियते, क्रिय मतलब करना, यमेन ना चर्चा, यमेन का मतलब यम, यमराज, यमेन तोड़ के छंदी विच्छेद करेंगे यम एन, तो यम का मतलब यमराज, यमेन ना मैंने नहीं, चर्चा, फिर उसे कभी यमराज से चर्चा नहीं करनी पड़ती। यमराज के पास चर्चा कहां जाके करेंगे, नरक में। यमराज तो नरक के राजा है, वो नरक भेजते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई थोड़ी सी भी भगवत गीता पढ़ लेता है तो उसे फिर कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ता, अपवर्ग में आ जाएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं, उससे आगे भी कह रहे हैं, गंगा जल लव कनिका पीता, कि जिसके जीवा पर गंगा जल लव कनिका पीता, लव का मतलब होता है, साइंस में कहते हैं लव मात्र का मतलब होता है 1/11 पार्ट ऑफ द 1 यूनिट, मतलब एक इकाई का 1/11वां हिस्सा। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर है या एक जो गंगा जल जो होता है वो लीटर्स में या मिलीमीटर्स में होता है, तो एक बूंद मान लो, एक बूंद जो होती है 1 मिलीमीटर हुई, तो 1 मिलीमीटर का, एक सॉरी मिलीलीटर का, 1 मिलीलीटर का 1/11 पार्ट, मतलब एक बूंद का 11th हिस्सा भी अगर हमारी जीवा पे गिर गया तो कहते हैं गंगा जल लब कनिका पीता, उसे भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। कॉन्सिडर्टी कल मैं हरिद्वार था तो मुझे ये श्लोक याद आ गया। मैं शंकराचार्य कह रहे हैं कि गंगा जल लब कनिका पीता, तो हम तो बैठे ही गंगा जल पिए, बाहर से बोतल वाला पानी क्यों पिए। तो हमने वो गंगा जल लेके वो पानी पिया, इतना स्वच्छ था, इतना मतलब साफ पानी था कि बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा अपना घर हरिद्वार में भी है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे घर के सामने एक घाट जाता है, गंगा का घाट, तो वहां चढ़ के हम वहां पे जाके स्नान किया हम लोगों ने। मतलब कहने का मतलब है कि गंगा जल पीने से, केवल गंगा जल पीने से नहीं, वो कह रहे कि जाने अनजाने में भी अगर आपकी जीवा पर एक बूंद का लव मात्र भी गिर गया, लव मात्र भी गिर गया, आपने ये सोच के नहीं पिया कि गंगा जल है, कैसे भी आपके जीवा पे वो एक बूंद का लव मात्र भी चला गया तो आपको कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। शास्त्र बता रहे हैं कि अब कभी कभी भी यमराज से आपकी चर्चा नहीं होगी, तो आपकी चर्चा किससे होगी, भगवान विष्णु से होगी। वहां जाके विष्णु धाम, वैकुंठ धाम। और तीसरी बात कह रहे हैं, तीसरे मैंने क्या बोला था,
सकृदपि, सकृत, सकृदपि का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए। सकृदपि येन मुरारी समर्चा, कहते हैं जो थोड़े समय के लिए, केवल एक बार, एक क्षण के लिए भगवान मुरारी, मुरारी किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। क्यों मुरारी कहते हैं? नहीं, भगवान कृष्ण को मुरारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मुर नामक एक राक्षस का वध किया था। मुरली के कारण उन्हें मुरलीधर कहते हैं, उन्हें मुरलीधर कहते हैं। लेकिन मुरारी उन्हें कहते हैं क्योंकि उन्हें एक मुर नामक राक्षस का भगवान ने उसको वध किया था, मर नहीं रहा था वो। कई कितना समय लग गया था भगवान को उसके साथ युद्ध करने, भगवान भी थक गए थे। भगवान ने उस मुर नामक राक्षस का वध किया, इसलिए भगवान को मुरारी कहते हैं। तो वो कहते हैं सकृदपि येन मुरारी समर्चा, अगर कोई एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण की कथा, समर्चा का मतलब है भगवान कृष्ण की कथा, अगर जीवन में केवल एक बार, एक क्षण के लिए भगवान मुरारी की, भगवान कृष्ण की कथा को सुन लेता है, उसे कभी भी तस्य क्रियते यमेन ना चर्चा, तो उसे कभी भी यम के साथ चर्चा नहीं करनी पड़ती। तो ये अपवर्ग का मार्ग पता चल गया, कितना आसान है, कोई नहीं कर रहा। गंगा जल घर में बोतलों में पड़ा रहता है, आज बता दो आपको कोई बच्चा उसको, उससे कभी स्नान भी करता हो, सभी भर के लेके आएंगे, लेकिन वैसे ही पड़ा रहेगा। 99% नो बॉडी इज मतलब यूजिंग द गंगा जल। आज खत्म हो गया, आज गंगा जल कोई पीता ही नहीं है, आज कोई कथा सुनने के लिए राजी नहीं है भगवान कृष्ण की। आप अभी आपकी क्या कहते हैं कॉकटेल पार्टी हो तो सभी पहुंचेंगे, रियली रियलिटी है, ऐसे ही होता है। अभी अभी शाम को अनाउंस कर दे गुप्ता साहब, ठीक है, तो फिर देखो फिर सब पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ये एक्चुअली पता क्या है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, मीडिया का फॉल्ट है। हम लोग मीडिया में इतने इतने खुब चुके हैं, अब हमें कथा जो सुननी लगती है वो लगता है कि ये तो धक्या काम है, ये तो आउटडेटेड लोगों का काम है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये काम इंटेलिजेंट लोगों का यही काम है, जो बुद्धिमान लोग है, जो ज्ञानी लोग है, उनका ये काम है। दूसरे काम तो दूसरे लोग करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, गलत काम है वो। कथा ही सुननी चाहिए। आगे उल्टा होता था, जब हम छोटे थे कपूरथला में सनातन धर्म सभा में महात्मा आते होते थे, जगदीशानंद महाराज, कल्याणानंद महाराज, ठीक है, इनकी कथाएं हम सुनते होते थे, तो स्त्रियां कम होती थी, पुरुष ज्यादा होते थे। इतने मतलब लोग आते थे, पुराने लोग इंटेलेक्चुअल्स थे। तो अगर हम ये तीन चीजें कर लें, फिर कभी भी हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो गीता की इंपॉर्टेंस जब तक मैं आपको नहीं ना बताऊंगा, तब तक आप गीता को कभी समझ नहीं सकेंगे। अब शंकराचार्य आगे और कह रहे, टाइम देख लेना, शंकराचार्य कह रहे कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत पर्यत्तहा पुमान। अब बहुत सुंदर कह रहे, इसी भजन, ये एक्चुअली भजन है, एक्चुअल में दिस इज सॉन्ग। उस सॉन्ग पे सारा कुछ बता रहे हैं गीता के बारे में। सॉन्ग शुरू होता था पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस श्लोक में उन्होंने बताया भगवत गीता किंचित जीता, गंगा जल लब कनिका पीता। फिर तो इसी श्लोक में उन्होंने आगे जाके बताया कि आप जितना मर्जी ज्ञान ले लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितना मर्जी व्याकरण रट लो, जो मर्जी कर लो आप, कहते ये चीजें कभी भी आपकी मृत्यु के समय रक्षा नहीं कर सकेंगी। कोई आदमी, हम लोग साइंस पढ़ते थे जब बीएससी में थे, हमें पीरियोडिक टेबल याद होती थी, हम लोग लोगरिथम याद कर लेते थे। मैं एमएससी मैथ्स हूँ, ठीक है, तो हम लोग लोगरिथम याद कर लेते थे। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जितना भी आपने ये मटेरियलिस्टिक नॉलेज जो ली है, वो कभी भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते मृत्यु से। तो यही बात इस गाने में, इस सॉन्ग में, इस भजन में शंकराचार्य कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, पुण्यम का मतलब होता है पुण्य फलदायक। पुण्य का मतलब ये भी होता है पवित्र, कि गीता इतनी पवित्र है कि उसके छूने मात्र से, जैसे मेरे हाथ में है ना, जिसके घर में ये गीता आ जाती है ना, तो समझो उसका उद्धार हो गया। बोले यहां तक भी लिखा है, इवन है
वैष्णवी तंत्र में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती माता से कह रहे हैं कि पार्वती, जिसके घर में गीता नहीं है वो घर शमशान है। यहां तक कह रहे हैं कि जिसके जिसके घर में गीता नहीं है उसके जन्म को धिक्कार है। यहां तक बातें कर रहे हैं कि ये बातें लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है ना, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन शंकराचार्य और शिव जी भगवान खुद कह रहे हैं पार्वती से। तो ये गीता को छूने मात्र से ही व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और गीता कभी भी अपवित्र नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, गीता जब हमारे घर में आती है सबसे पहले हम उसको एक रुमाल में रेड कलर का या येलो कलर का रेड रुमाल में रख देते हैं बांध के। फिर क्या होता है, 2-4 दिन खुलता है वो रुमाल, उसके बाद वो रुमाल ऐसे ही बंद रहता है। तो क्योंकि हम इसको एक पाठ की किताब मान लेते हैं, नो डाउट ये पाठ की बुक है, पूजनीय बुक है, लेकिन ये इसकी पूजा, इसकी रिस्पेक्ट तभी है अगर हम इसको रोज पढ़ रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण कर। दिस इज द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू भगवत गीता। ये सबसे बड़ा आदर है भगवत गीता का। अगर आप उसको रुमाल में बांध के रखा हुआ है तो पढ़ ही नहीं रहे तो वो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि भगवत गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, कि गीता जो शास्त्र है बहुत पवित्र है। इसको छूने मात्र से ही व्यक्ति जो है वो पवित्र हो जाता है। सूर्य कभी अपवित्र होता है, जल कभी अपवित्र होता है। हम टॉयलेट करके आते हैं, अपने हाथ जल से शुद्ध करते हैं, हमारे हाथ गंदे होते हैं, जल से शुद्ध करते हैं। जल कभी अपवित्र नहीं होता, उल्टा जल हमें शुद्ध करता है। और यहां तक भी लिखा है कि अगर हाथ में आप जल की बूंद भी ले लो ना, आप अशुद्ध हो, आप पवित्र हो गए। धोने की बात तो बहुत बड़ी है ना, दूर है ना। जल की बूंद अपने हाथ में ले ली, जब जब अश्वत्थामा ने चलाया ना ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा के गर्भ में, महाराज परीक्षित गर्भ में थे, तो उस वक्त अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने, अब उसने निकालना था, उसने भी तो अपना ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने भी तो करना था ना। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने उस वक्त जल की बूंद ली, वहां से अपने हाथ में हाथ को शुद्ध किया, शुद्ध होकर फिर ब्रह्मास्त्र को टच किया। बोले जल की बूंद ही हमारे हाथ पे लग जाती है ना, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो गीता, फिर तो गीता तो बहुत ही बड़ी चीज है। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे ना अमेरिका में, वो क्या करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। हम लोग करते हैं जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी ऐसे ही जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो उन्होंने आके प्रभुपाद जी से कंप्लेंट की कि जिस घर में भी जाते हैं नॉक करते हैं, वहां जो आदमी बाहर निकलता है, तो वहां तो एक ये प्रैक्टिस है ना, शराब पीना, मीट खाना आम बात है। वहां तो जनरल स्टोरों में आम बिकता है, बीफ बिकता है, गाय का मांस बिक रहा है, ठीक है। तो वो आज जो निकलता है बाहर, वो कहते हैं कि उसके एक हाथ में शराब की बोतल होती है, दूसरे हाथ में मांस का टुकड़ा होता है। हम उसको गीता कैसे थमा दें, हमारी तो गीता अपवित्र हो जाएगी, उसके हाथ गंदे, शराब बोतल वाले हाथ है। तो प्रभुपाद जी ने डांटा उनको, अपने शिष्य को, कि दिस इज नॉनसेंस, दिस इज रॉन्ग, कि आप कल से दोबारा जाओ उनके घर में, जब आप उनको गीता थमाएंगे, एक हाथ से या तो शराब की बोतल छूट जाएगी या मांस का टुकड़ा छूट जाएगा। गीता पकड़ने के लिए एक हाथ तो खाली करेंगे ना वो अपना। अब वो जो एक हाथ खाली हो गया, चाहे उसमें मांस का टुकड़ा था या शराब पकड़ी हुई थी, अब गीता आ गई उसके हाथ में। कहते जैसे ही गीता उसके हाथ में आएगी ना, तो दूसरे हाथ में जो कुछ पकड़ा हुआ है, मांस का टुकड़ा या शराब की बोतल, वो भी छूट जाएगा। और ऐसा ही किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने जब वहां पे प्रचार किया, अमेरिका में शुरू किया था उन्होंने, न्यूयॉर्क में, तब कोई अमीर लोग नहीं जुड़े थे उनके साथ, शराबी, हिप्पीज, घर बार जिन्होंने छोड़े हुए थे, घर से भागे हुए थे, जो नशे करते थे, उनको पकड़ा था उन्होंने। और एक समय ऐसा आ गया था, पुलिस क्या करती थी, ऐसे जो नशे नशे करने वाले होते थे उनको जेल में नहीं लेके जाती थी, प्रभुपाद जी के पास छोड़ देते थे। कहते प्रभुपाद जी ने इनको इंसान बना देना। तो ये उन्होंने ऐसे किया था, ये गीता के माध्यम से किया था उन्होंने। उनके पास यही एक जादू था कि प्रभुपाद जब एक बार लंदन गए, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप हमारे देश में करने क्या आए हो। प्रभुपाद जी ने सटीक जवाब दिया उनको एकदम। कहते जब आप लोग हमारे देश पे शासन करते थे ना, तो आप लोग ने हमारा सारा संपत्ति लूटी, सारा धन लूटा, लेकिन एक चीज हमारी आप लेना भूल गए।
वो कहते वो क्या? कहते आप हमारी भगवत गीता का ज्ञान वहां छोड़ा है। कहते जो सबसे बेशकीमती वस्तु थी ना, उसको आप भूल गए लेना। कहते सबसे बेशकीमती तो ये है। कहते मैं आपको ये देने आया हूं। तो ये है, ये उनकी प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रचार किया कि मैं आपको ये देने आया हूं। तो गीता शास्त्र इदम पुण्यम, तो क्या हुआ? वो व्यक्ति भक्त बन गए। मतलब इतनी गीता इतनी शुद्ध है कि इसको छूने मात्र से आदमी के अंदर से भगवान कृष्ण जो है उसके हृदय से प्रकट हो जाते हैं। अब वो आगे कह रहे हैं गीता शास्त्र विदम पुण्यम या पठेत पर्यतमान, या पठेत पर्यतः पुमान, कि जो इसको पढ़ता है ना भगवत गीता को, जो इसको थोड़ा सा भी पढ़ लेता है, कहते कि वो सही में मनुष्य बनता है। अभी तो हम दो टांगों वाले पशु हैं, टू लेग्ड एनिमल्स। मनुष्य की परिभाषा पता है किसी को? मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य संस्कृत का वर्ड है, मन प्लस ईश। मन प्लस ईश। मन का मतलब है हमारा मन, माइंड, और ईश का मतलब है जरा जो उसका स्वामी होता है, जिसे जिसको वो कंट्रोल करता है। अब मन प्लस ईश मनुष्य बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसका अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, काबू है, वश में है उसका मन, वही व्यक्ति मनुष्य है। अभी तो हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ लेता है ना, तो वो सही में मनुष्य बन जाता है। कहने का मतलब है उसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। और परयत्तः पुमान, केवल पढ़ना ही नहीं, जो इसको पढ़ के भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में फिर अप्लाई कर लेता है, धारण कर लेता है, कहते वो व्यक्ति में दिव्य गुण आ जाते हैं, देवताओं जैसे गुण आ जाते हैं, या ऐसे कहो कि वह व्यक्ति देवता बन जाता है। वो व्यक्ति क्या बन गया? फिर देवता बन गया। मतलब भगवत गीता बता रही है, भगवत गीता सिर्फ पाठ करने की पुस्तक नहीं है। भगवत गीता इज ए लॉ बुक, ये नियम की किताब है। दिस इज मैनुअल बुक। हम एक ट्रांजिस्टर लेके आते हैं ना, उसको प्लग पे लगाते हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं उसके पीछे से धुआं निकल रहा है, ब्लास्ट हो गया। दुख लगता है कि अभी नया नया खरीद के लेके आए हैं, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके साथ एक छोटी सी किताब मिली है, मैनुअल बुक, उस पर लिखा था कि भगवत गीता 2.5 वोल्ट की बैटरी पे चलती है, तो हमने उसको 210 वोल्ट पे लगा दिया। एक्चुअली सड़ना ही था प्लग ने। सेम इसी तरह ये शरीर भी एक गैजेट है, एक यंत्र है। गैजेट मतलब यंत्र। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, बिना इसकी मैनुअल बुक पढ़े इसको चला रहे हैं। इसके साथ एक मैनुअल बुक दी है। जब आदमी मरता है, जन्म लेता है, तो भगवान ने उसके साथ एक मैनुअल बुक दी है। शास्त्र जो होते हैं वो मैनुअल बुक होती है। जो हमारे शास्त्र है वो मैनुअल बुक है। और गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, और गीता तो सबसे महान शास्त्र है। वो कहते जो लोग अपना मैनुअल नहीं पढ़ रहे, मैनुअल बुक नहीं पढ़ रहे, तो वो शरीर रूपी यंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको लगाना तो था 2.5 वोल्ट की बैटरी पे, हमने 4440 वोल्ट पे लगा दिया। फिर क्या हो रहा है? शरीर खत्म हो रहा है, बीमारियां लग रही है, शुगर, कैंसर, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर। जब यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हमने अपनी मैनुअल बुक को कंसल्ट नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि गीता बता रही है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना जीवन में। जो करना है वो कैसे करना है, जो नहीं करना वो कैसे नहीं करना, जो करना है वो क्यों करना है, जो नहीं करना वो क्यों करना है, सारा भगवत गीता बता रही है। अगर ये चीजें हम जीवन में अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हमें देवताओं जैसे गुण आ जाएंगे। जैसे देवताओं में गुण होते हैं हम में भी आ जाएंगे। लेकिन गीता पढ़नी पड़ेगी, खुद से पढ़ के नहीं पता चलेगा। भगवान के भक्तों से जब हम गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर उस गीता का हमें सही में अर्थ जो है वो पता लगता है। तभी इसे ओपन सीक्रेट कहते हैं। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता को अपने जीवन में धारण कर गया वो तो देवता बन गया। अब इतना भी नहीं कह रहे, आगे आगे कह रहे विष्णु पदम अवाप्नोति, कि जो भगवत गीता पढ़ता है, गीता को छूता है, उसको पढ़ता है, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करता है, फिर कहते हैं उसको भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति हो जाती है।
विष्णु पदम चरण, लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब आपनोति प्राप्त होते हैं। अब विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ धाम में। भगवान विष्णु का तो वही धाम है ना। वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ का मतलब क्या? अगर वैकुंठ का संधि विच्छेद करें, वै प्लस कुंठ, कुंठ का मतलब होता है दुख, तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, प्रॉब्लम, समस्याएं, बीमारी, इसको कुंठ कहते हैं। और वै का मतलब है नहीं है। वै का मतलब नहीं है। जहां पर ये चीजें नहीं है, बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, कठिनाई नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, उस स्थान को क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं। भगवान विष्णु वहां रहते हैं। तो गीता पढ़ने से विष्णु पदम अवाप्नोति, गीता पढ़ने मात्र से ही आप भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं। फिर आगे वो कह रहे शंकराचार्य, भय शोक आदि वर्जित कहा। भय शोक आदि वर्जिता, फिर उसके सारे भय, सारे शोक, सारे दुख, सारे तकलीफ कहते समाप्त हो जाती है, क्योंकि विष्णु के पदम मिल गए। और विष्णु के पदम कहाँ पे? वैकुंठ धाम में। तभी आपको वो चरण मिलेंगे अगर आप वैकुंठ धाम जाएंगे। तो वहां पे ना तो बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना कोई कष्ट है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर कोई भगवत गीता को पढ़ लेता है, पढ़ के उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करता है, फिर वो वैकुंठ धाम चला जाता है। वहां ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना कोई कष्ट है। तो कितने बेनिफिट्स है गीता पढ़ने के। और नहीं, आगे भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं गीता अध्ययनशीलस्य, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कहते जो गीता को गंभीरता के साथ पढ़ता है, ये नहीं कि जस्ट पाठ किया, एक रूटीन होती सुबह जोत जगानी है, बस एक श्लोक पढ़ा उसको हो गया जी मेरा। दिस इज नॉट द, इसको नहीं कहते कि जो गीता का अध्ययन किया हमने। ये गीता का अध्ययन नहीं है एक्चुअल में। ये तो आपने बस एक अपना एक नित्य कर्म था, आपको वहम था, डर था कि मैंने आप रोज पढ़ता आ रहा हूँ, ये चीजें पढ़ती आ रहा हूँ, मुझे ये करना है। वो कहते हैं कि गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च, जो गीता को बहुत निष्ठा के साथ पारायण होकर, पूरा पारायण, जो पूरा निष्ठा के साथ और गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से फिर क्या होता है? उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख रहे ना, न एव संति ही पापानि, जो भी उसने पाप किए थे पिछले जन्मों में, करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितने भी पाप किए थे, दुष्कर्म किए थे, उनके फल तो हमें भुगतने पड़ते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, साइंस कहती है। और जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो मिलना ही मिलना। जो बीज बोएंगे, बीज ही होता है कर्म करना, मीन बीज बोया उस कर्म का, उसका फल तो उगना ही उगना है, मिलना ही मिलना है। लेकिन कहते गीता को निष्ठा से और गंभीरता से पढ़ने से शंकराचार्य कह रहे हैं कि उसके पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्मों के जो फल है, वो उसके ऊपर कभी भी अपना असर नहीं दिखाएंगे। और आगे भी कह रहे हैं मलिनी मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। कहते हमारे शरीर, हम नहीं नहाते, स्मेल आनी शुरू होगी आजकल, गर्मी आ गई, दिन में 2 बार तो नहाना ही पड़ता है। कि शरीर की मैल को साफ करने के लिए हमें दिन में कई कई बार स्नान करना पड़ता है। दिने दिने लिखा ना, जल स्नानम दिने दिने। सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। कहते गीता, सकृत का मतलब तो एक बार ही बस, थोड़ी सी। सकृत का मतलब बहुत थोड़ी, एक बार से। सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। कहते अगर एक बार भी आप गीता पढ़ लेते हो जीवन में, बस एक बार, रोज नहीं कह रहे यहां शंकराचार्य, कहते केवल अगर एक बार गीता पढ़ लेते हैं तो कहते उससे क्या होता है? आपकी जो भव सागर की, इस भौतिक संसार की जो मलिनता है, जो मल आपके साथ चिपका हुआ है, वो कहते सदा सदा के लिए साफ हो जाता है। कि ये जो जल से स्नान करते हैं, उससे हमारे शरीर की मैल
तो तभी उतरती है जब रोज दिन में 2-2 3-3 बार हम स्नान करते हैं। लेकिन कहते हैं संसार की जो मल है ना, संसार की जो मलिनता है, एक बार ही भगवत गीता पढ़ने से वो साफ हो जाता है। फिर भी हम नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट बता रहे हैं शंकराचार्य कि भारत अमृत सर्वसम। भारत का मतलब महाभारत। गीता जो है महाभारत का नेक्टर है, अमृत है। भारत अमृत सर्वसम विष्णु वक्त्रादि विनिश्रितम। ये किसके मुख से निकला है? ये महाभारत का जो अमृत है ये किसके मुख से निकला है? भगवान विष्णु के मुख से निकल रहा है। विष्णु के मुख से निकल रहा है। गीता गंगोदकम पीतवा। गीता गंगोदकम पीतवा। पीतवा मतलब पीना। गंगोदकम पीतमा। गीता गंगोदकम पीतमा पुनर्जन्म ना विद्यते। अब यहां कितनी सुंदर बात कही है कि जो गंगा जल पीता है कहते उसे मुक्ति मिलती है। गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। गंगा जल लब कनिका पीता, उसे जाना ही नहीं पड़ता नरक। अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान कर रहा है कानों के माध्यम से, कान के द्वारा हम उस गीता रूपी गंगा का अमृत पान कर रहे हैं, कहते उसके बारे में क्या कहा है? शंकराचार्य कह रहे हैं, कहते भगवत गीता जो है वो महाभारत का अमृत है और जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया। तभी लिखा है विष्णु वक्त्रादि विनिश्रितम, कि जो भगवान विष्णु के, विष्णु मैंने कृष्ण, जो भगवान विष्णु के मुख से निकली है वो महाभारत का अमृत है। अब कहते गीता भगवान के मुख से निकली और गंगा भगवान, उसी भगवान के चरणों से निकल रही है। अब देखा जाए चरण का स्थान तो नीचे ही होता है, मुख का स्थान ऊपर होता है। खाने वाली चीज हम कभी पांव में नहीं फेंकते, मुख में लेके जाते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो पांव का स्थान नीचे होता है, मुख का स्थान ऊपर होता है। लेकिन एक भगवान के केस में भगवान का हर अंग ही सेम होता है। भगवान तो किसी भी अंग से कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान देखा जाए तो भगवान के लिए तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए कि भैया गंगा तो पांव से निकल रही है, गीता मुख से निकल रही है, दोनों में से ज्यादा कौन हो गया? चाहे दोनों बराबर ही हो, लेकिन एक ले मैन को समझाने के लिए भैया गंगा से भी ऊपर है श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि भगवान के मुख से निकल रही है और मुख का स्थान पांव से ऊपर होता है। अगर हम गंगा में स्नान करके मुक्त हो सकते हैं, लिखा हुआ है शास्त्र में, कहते गंगा में स्नान करके हो सकता है आपको समय लग जाए पापों से मुक्त होने में, हो सकता है समय लग जाए। लेकिन गीता रूपी गंगा का अमृत पान करने से आप इंस्टेंटेनियसली, तत्क्षण, उसी वक्त आप सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। बोले इतनी इतनी प्रभावशाली है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो गंगा जल के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, या तो इलाहाबाद, या प्रयाग, या आपको हरिद्वार, ठीक है, या कलकत्ता, या मायापुर। लेकिन गीता तो आपके पास घर में है। ये चीज इतनी आपके पास पड़ी है, उसको खोलना ही है बस, कुछ तो करना ही नहीं, और तो कुछ करना ही नहीं है। जो लिखा है उसको पढ़ के देखो बस। तो आगे भी कह रहे हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता अमृतम महत्ता। कहते हैं कि गीता, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, जितने भी शास्त्र है उनका सारांश है भगवत गीता। जो कुछ सारे शास्त्रों में दिया है भगवान ने, उन सबका जो एसेंस है, उन सबका जो निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता में दे दिया। और जो कुछ सारे शास्त्रों में नहीं भी है भगवान ने वो भी श्रीमद् भगवत गीता में डाल दिया। और कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो एक गाय के तुल्य है। भगवत गीता गाय के तुल्य है। और कृष्ण कौन है? गोवाल, गवाल जैसे होते हैं जो दूध निकालने वाले, गवाले जो दूध निकालते हैं। और अर्जुन कौन है? बछड़े के समान। अर्जुन क्या है? बछड़े के समान। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि आपके हाथ पास दूध पड़ा है, वो पी लो उसको।
गीता गीता का मतलब दूध। अगर आप ये गीता का दूध पी लेंगे, गीता रूपी दूध को करेंगे पिएंगे, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, कोई रोग ही नहीं रहेगा। तो लास्ट में शंकराचार्य कह रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानी, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। वो कह रहे हैं एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। कहते अगर इस संसार में कोई शास्त्र, अगर लोग चाहते हैं कि एक किताब होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, कहते अगर लोग ऐसा चाहते हैं कोई एक शास्त्र हो, तो वो देव की पुत्र की गीता है। और भगवान तो एक ही है, कोई भी रिलीजन ले लो, कोई भी ले लो, सभी एक ही बात कहते हैं, भगवान एक ही है। भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहते एको देवो देव की पुत्र है। अगर भगवान एक है तो वो एक भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। आगे वो कह रहे हैं एको मंत्रस्तस्य नमानि यानी। कहते हैं संसार में अगर कोई मंत्र है तो एक मंत्र है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आगे भी कह रहे हैं कर्मापेक्तम तस्य देवस्य सेवा, कि अगर संसार में कोई सेवा करने के योग्य है जिसकी हम सेवा करें, वो केवल भगवान कृष्ण है। हमारा स्वभाव है सेवा करना, हम सेवा किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन आज हम सेवा कर रहे हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, कुछ लोग समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सही में कुछ लोग तो कुत्तों की भी सेवा कर रहे हैं। हमारे शहरों में तो नहीं है। हम लोग बेटे के पास जाते हैं हैदराबाद, वहां तो पूछो मत, लोग कुत्ता एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हमारे अभी छोटा शहर है, लेकिन वहां तो घर घर में दो दो तीन तीन कुत्ते रखे हुए हैं। जैसे लोग कारें रखते हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। तो फिर वहां पे उनको तो टॉयलेट भी करवानी अलाउ नहीं है। उनके लिए उनके अलग से उन्हें बैग लेके जाते हैं, साथ में एक बैग होता है उनके हाथ में, एक वो पकड़ उठाने वाला होता है। तो हम देख रहे हैं यार क्या कर रहे हैं, तो अब कर क्या रहे हैं, गलत काम ही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो कहा करते थे, जिन्होंने अपने फोर फादर्स एंसेस्टर्स की पिछले जन्मों में सेवा नहीं की, अब वो सेवा करवाने आए। प्रभुपाद जी ऐसे ही कहा करते थे कि अब वो इस योनि में है, करो मेरी सेवा, वैसे तो करनी नहीं थी। बोले ये सेवा करनी किसकी, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या भगवान की सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है कि कुत्तों की सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। वैसे भी अगर हमारा हिंदू शास्त्र को आप पढ़े, धर्म सनातन धर्म को पढ़े, हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़े, हमारे धर्म शास्त्रों में कुत्ता रखना मना है। कुत्ता दरिद्र का सबसे बड़ा कारण है। कुत्ता तो कहते घर में रखना ही नहीं चाहिए। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में दरिद्रता आएगी आएगी, सिंबल ऑफ दरिद्रता, कि आज नहीं तो कल वो बंदा तो गया। तभी कहते थे कुत्ता अगर किसी को पालना हो, किसी कुत्ते को दूध पिलाना भी डालना हो, स्ट्रे डॉग्स, बाहर के कुत्तों को खिलाओ। घर में तो कुत्ता आनंद, कुत्ते के जो बाल होते हैं ना, आपके घर में अगर एंटर कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो बीमारी देते हैं। कुत्ते के बाल बीमारी देते हैं। तो हम लोग कुत्ता बिस्तर पे सुला रहे हैं, साथ लोग गंदे हाथ से कुत्ते को हाथ फेर रहे हैं, उसी हाथों से खा रहे हैं। इसका मतलब अब क्या हो गया, हम लोग तो अपने स्टेटस स्टैंडर्ड्स से गिर गए। हम तो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो गौ की सेवा लिखी हुई है। गौ आगे क्या होती थी, गाय हर एक के घर में होती थी। कोई ऐसा घर नहीं होता था जिसके घर में गाय नहीं होती थी। अगर आप जाते थे घर में, तो घर की जो ड्योढ़ी होती थी, ड्योढ़ी पे किल्ले लगे होते थे बांधने वाले, तो वहां पे गायें बांधी जाती थी। कम से कम एक गाय तो हर एक के घर में होती थी। आज लोग गायें नहीं, गायें छोड़ के कुत्ते पाल रहे हैं। तो रीजन नहीं है कि हमारे शास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा, ना ही कोई सही से बता रहा। जब तक कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, तो हमारे बच्चों को कैसे समझ आएगा। बच्चे जब सुनेंगे, अब बच्चे कई बार जिद करते हैं, अब ये माता जी बैठे, इनके बच्चे ने जिद की कि मैंने कुत्ता लेना, उसे समझाया, वो मान गया, समझ आ गई। तो उसने कहा कि मैं कछुआ लेना, हमने उसको कछुए के बारे में समझाया। फिर हमने उससे कहा कि अगर तुम कुछ लेना ही है तो गाय लो, गाय की सेवा करो। गाय हो, गाय की सेवा अगर बच्चे सीखेंगे, गाय जो लास्ट योनि है, गाय के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो गाय कहते, गाय के अगर पीठ पे आप हाथ फेरते हो ना,
तो आपके सारे दोष खत्म हो, सारे पाप खत्म हो जाते हैं गाय की सिर पे पीठ पे हाथ फेरने से। तो कितनी गाय पवित्र है।